Hello children, today we are continuing this chapter air and water. Okay, and today we will discuss about sedimentation. In previous video we have discussed about filtration and removing impurities from water. Okay, so now let's start sedimentation. Sedimentation is the natural process in which materials such as stones and sand is carried to the bottom of a body of water and फॉर्म अ सॉलिड लेयर. क्या होता है सेडिमेंटेशन में जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टू टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एक तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, एक तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. तो जो हमारा सेडिमेंटेशन है वो किस में आता है, ये हमारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ में आता है. और फिल्ट्रेशन भी हमारा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता था. तो जैसे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जैसे कि आपके रॉक हो गए, स्टोन्स हो गए. रॉक मतलब स्मॉल रॉक्स हैं, स्टोन्स है, सैंड है. अगर ये हमारे वाटर में मिक्स हुआ होता है और हमें इसको अपने वाटर से थ्रू आउट करना है, तो हम कैसे करते हैं. इसमें क्या होता है कि जैसे यू कैन सी दिस कि ये एक बीकर है और इस बीकर में और ये एक दूसरा बीकर है. ये वाला बीकर है, इसमें हमारे जो इम्प्योर वाटर हैं, जैसे कि इसमें मिक्स होगा आपके सैंड पार्टिकल्स होंगे, स्टोन्स होंगे. तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम पानी को लेते हैं और हम एज इट इज़ पूरा अगर हम बीकर भरते हैं या हमारे पास एक बकेट ऑफ वाटर है जो जिसमें हमारे इम्प्योर वाटर है, तो हम उसको पानी को पूरा एज इट इज़ ऐसे रहने दें. कुछ उसको ना हिलाना है, डुलाना है, कुछ भी नहीं करना है, उसे टच भी नहीं करना है. तो अगर हम 24 आवर्स के बाद देखेंगे या फिर कुछ टाइम के बाद अगर हम देखेंगे 3-4 घंटे के बाद, तो उसमें क्या होता है कि जो उसके जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है, लाइक स्टोन है, आपके सैंड पार्टिकल्स है, कुछ भी, वो क्या होता है कि जो बॉटम होता है ना उस किसी भी कंटेनर का, चाहे वो बकेट है या कोई कंटेनर है, तो उस कंटेनर या बकेट में वो बॉटम के साइड वो कलेक्ट हो जाता है. और जो हमारा प्योर वाटर होता है वो ऊपर रहता है. तो हम क्या करते हैं कि सिंपली उसको हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं. जैसे इसमें देखिए, इसमें इम्प्योरिटीज़ नीचे की ओर कलेक्ट हो गई हैं और जो प्योर वाटर है वो ऊपर की तरफ है. तो हम प्योर वाटर के दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे और नीचे इम्प्योरिटीज़ जो बचेगी उसको हम लोग उसे फेंक देंगे. ठीक है, ये सेडिमेंटेशन था. ये पहले के लोग इसी तरीके से वाटर को प्योरीफाई किया करते थे. नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज कॉमन सॉल्ट एंड शुगर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. जैसा कि डिस्टिलेशन क्या होता है, जो हमारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक शुगर है, सॉल्ट है, इसको रिमूव करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं. और ये किस तरीके से होता है, ये जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि एक पूरा प्रोसेस दिखा रहा है डिस्टिलेशन का. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर है, ठीक है, या फिर ये कोई फ्लास्क है या कंटेनर है जिसको हम बॉयल कर रहे हैं. और ये हमारे पास वाटर है जिसमें सॉल्ट और शुगर मिक्स है. मीन्स कि ये एक सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ का वाटर है और इसको हम हीट करेंगे. मीन्स इसको हम किसी चीज़ पर रख देंगे जहाँ पे ये वाटर क्या हो, पूरी तरीके से बॉयल होता है. ठीक है, तो जैसे ये बॉयल होगा तो यहाँ पे ये थर्मामीटर लगाए हैं जिससे ये टेम्परेचर हमको मालूम चलेगा कि कितना ये पानी बॉयल हो चुका है या इस पानी का कितना टेम्परेचर है. दूसरा क्या है कि ये कंडेंसर होता है. कंडेंसर है या फिर इसको आप ट्यूब भी कह सकते हैं, जिससे ये वाला फ्लास्क एक दूसरे जो हमारा फ्लास्क है उससे कनेक्टेड होता है, या फिर ये कंटेनर दूसरे कंटेनर से हमारे कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ कंडेंसर और यू कैन से दैट अ ट्यूब. ठीक है, तो इस ट्यूब से ये कनेक्टेड होता है. तो इसमें क्या होता है कि जब पानी इसका बॉयल होने लगता है, ऊपर के साइड जाता है, तो थर्मोमीटर तो टेम्परेचर कर लेगा. उसके बाद क्या होता है कि जब ये इवेपोरेट हो जाता है, बॉइलिंग में क्या होता है, वाटर हमारा इवेपोरेट होता है. और इवेपोरेट होने के बाद जब वो कंडेंसेशन के प्रोसेस को गुजरता है, जैसे जब हमारा जो वाटर है या लिक्विड है, तो वो क्या होगा, जब वो कूल होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. यही प्रोसेस होता है हमारा कंडेंसेशन का, कि हमारा जो वाटर होता है वो फिर से कन्वर्ट हो जाए हमारे वाटर वेपर में. तो जब वो ठंडा होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में, तो वो क्या होगा, इस कंडेंसर के थ्रू या इस ट्यूब के थ्रू वो क्या जाएगा, हमारे दूसरे फ्लास्क में जाता है. ठीक है, वो जो वाटर होगा जो आफ्टर इवेपोरेशन और आफ्टर कंडेंसेशन, जो वाटर से लिक्विड में, पहले तो इवेपोरेशन हो रहा था जहाँ पे बॉयल हुआ
और वो इम्प्योर वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। फिर क्या हुआ, हमारा कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन में वो हमारा वाटर वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो वाटर अब इम्प्योर वाटर होगा। जो हमारा वाटर वेपर होगा वो इम्प्योर वाटर वेपर होगा। फिर उस वाटर वेपर को हम कूल डाउन करेंगे और उसके बाद इस ट्यूब के थ्रू वो हमारे दूसरे कंटेनर में जाएगा। तो जो इस कंटेनर में हमारा वाटर कलेक्ट होगा ये हमारा प्योर वाटर होगा या डिस्टिल्ड वाटर होगा। ठीक है, तो ये इस पूरे प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। यही डिस्टिलेशन था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर फिट फॉर कंजम्पशन, कि हमारे कंजम्पशन के लिए कौन सा वाटर ठीक है, बॉइलिंग, डिस्टिलेशन और क्लोरिनेशन। थैंक यू।